प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जय मसीह की आप सभी लोगों को और एक बार इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। जो हैप्पी न्यू ईयर। कल के दिन अपन जो नए वर्ष का संदेश प्रतिज्ञा अपन सुने हैं, जो काम करते हैं उसमें परमेश्वर अपना संग रहने के, उसमें बढ़ाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने को की है। बहुत धन्यवाद। तो आज से और एक पुस्तक के बारे में अपन ध्यान करेंगे। प्रेरित प्रेरित अध्ययन की रंजित ओफिर जी भविष्यवक्ता। आज असली भविष्यवक्ता धरती पर सारे पृथ्वी यहाँ सारे धरती का ग्रह का असली भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर ने भेजा है। तो वो और एक पुस्तक के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करके पुस्तक को शुरू करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन प्रभु नए साल दूसरे दिन में हम हैं। हे यीशु मसीह, गई साल 2023 पूरा तुम्हारे भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखाए गए बहुत पुस्तक हम ध्यान करने की तुम दिए बहुत अच्छे समय के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको बहुत बहुत दिन तुम्हारे बड़ी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और इन्हें साल और एक पुस्तक से हम ध्यान करने वाले हैं प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा ले है, ठीक रीते उसको अनुवाद करने की ज्ञान या शक्ति साम तुम ही दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो जो जितने लोग सुन रहे हैं और संदेश और सुनने वाले हैं, ध्यान से कान लगाकर मन लगाकर सुनने का अनुग्रह दीजिए और संदेश उनकी चाल चलन में अनुग्रह आने के अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए सुवचन में जाएं। तो आज से अपन ध्यान करने का पुस्तक का नाम यह है कि दीर्घायु। दीर्घायु या लंबी आयु। दीर्घायु या लंबी आयु, इसका मतलब बहुत दिन जीना, बहुत दिन जीवन गुजरना है। तो जीने का विलंब शब्द क्या है? मरना। मरना, जीना, मृत्यु होना, जिंदा रहना, मर जाना, जीवित रहना। तो अपना परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। तो अभी जो इस संसार जो है, इस पृथ्वी पर पूरे 200 देश है, पूरे लगभग 200 देश है। 200 देश में लोगों की संख्या तो लगभग 750 करोड़ की है। 750 करोड़ इंसान है। तो हर दिन इंसान लोग, हर दिन मनुष्य, नए लोग पैदा हो रहे हैं, नए नए जन्म ले रहे हैं, बेटा बेटी बच्चे पैदा हो रहा है, और बूढ़े लोग मर जा रहे हैं, जवान लोग भी मर जा रहे हैं, बच्चे भी मर जा रहे हैं। तो मरना साधारण काम हो चुका है और जन्म लेना और फायदा होना भी साधारण, सर्वसाधारण हो चुका है। तो जन्म में जो कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो कोई भी दुख में नहीं रहेगा, दुख में नहीं रहेगा। अरे बहुत, तो हमको तो बेटी पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, प्रभु तुमको आशीर्वाद दिए, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर भगवान तुमको आशीष दिया है, कहता है। लेकिन कोई मर गए समझो, जो बालक होने दो, जवान युवक होने दो और बूढ़े होने दो, कोई भी जो मरे तो बहुत दुख होता है, मन में विचार या दुख होता है कि क्यों मर चुके हैं, इतने साल हमारे बीच में चले हैं, इतने साल उनके द्वारा हमारे से दोस्ती करे, हमारे साथ साथ रहे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खाना खाए हैं और हमारे साथ उन्होंने बातचीत होते थे, मिलके काम करे हैं। अचानक उन्होंने मर चुके हैं, मर गए हैं। क्यों मर गए ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये बात को हम, हमारा मन बहुत दुख में है, बहुत विचार है, ऐसे कहते हैं। तो ये साधारण हो रहा है। जन्म और मरण, जन्म लेना साधारण है, मरना भी साधारण है। कोई भी अनंत काल नहीं जिएगा। क्या कोई जिएगा क्या? पवित्र बाइबल में परमेश्वर कहा है मनुष्यों का आयुष्का, मनुष्यों का जीवित काल कितना है? 60 साल। 60 साल। अगर अधिक शक्ति हो तो 80 साल, ज्यादा और मिला दो 20 साल, 100 साल ये समझो। 100 साल में कितना दृष्टि देखना कम हो जाता है और सुनना सही प्रकार से सुन नहीं सकते हैं। दांत से सही प्रकार खाना खा नहीं सकते हैं, क्योंकि दांत भी दुर्बल हो जाते हैं। कितने बार बहुत सारे शरीर में दुर्बलता होते हैं 100 साल में, और एक लकड़ी पकड़ के चलना पड़ता है, लकड़ी के जरूरी रहता है।
तो अपना काम अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने को और मदद करने के लिए और एक व्यक्ति अपने पास, अपने पलंग के पास रहनी चाहिए। तो देखिए, तो मृत्यु तो हो रहा है, मर रहे हैं लोग, तो मर जा रहे हैं, जो कोई धर्म में हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन लोग और बौद्ध लोग, फारसी लोग, कोई भी हो, हर व्यक्ति तो मरना जरूरी है। तो ये मृत्यु कुछ लोगों को, ध्यान से सुनो, ये मृत्यु कुछ लोगों को अचानक आता है। क्या आता है? अचानक आ जाता है। जब तक एक फल में आएगा, 1 घंटा, एक 10 मिनट के पहले आदमी रहा है, 10 मिनट के बाद आदमी नहीं अच्छे लगे, अचानक आ जाता है। तो ये अचानक जो मृत्यु हो रहा है, इसके पीछे परमेश्वर की कुछ योजना है क्या, उसके बारे में ध्यान करेंगे समय में। ये अपने को इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता अपने को बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी देखिए, कोई मरे तो बड़े लोग ये कहते हैं, घर में जो प्राचीन लोग ऐसा कहते हैं, वो परमेश्वर की योजना में उतना ही लिखा है, उसका आयु उतना ही लिखा है परमेश्वर, इसलिए उसको बुलाए, उन्हें चले गए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात सुनने से थोड़ा अच्छा लगता है मन को, ठीक है, प्राचीन है, उन्होंने बहुत अनुभवशाली है, सही कहा है उन्होंने, ठीक है। प्रभु की योजना में जो कोई भी भगवान की, ईश्वर की इच्छा में उतना है उन्होंने जीने के, तो ईश्वर बुला लिए, उन्होंने चले गए, वो इस बात से चुप हो जाते। लेकिन यहाँ पर ध्यान हमसे है कि क्या परमेश्वर ने अचानक होने वाला मृत्यु को अनुमति देगा या नहीं। उदाहरण के लिए बीमारी से मर जाता है, एक्सीडेंट से मर जाता है, बीमारी से, एक्सीडेंट से बहुत लोग मर जाता है, तो परमेश्वर उन्हें मरने के लिए अनुमति, आज्ञा दे रहे या नहीं? क्यों मर जा रहे हैं? जवान समय 15, 16, 17 साल में गाड़ी पर चलते चलते एक्सीडेंट होकर किसी, या कार ने तो जीप, किसी ट्रक को मार के मर जाते हैं जवान युवक। उसके समय, वो मरने का समय नहीं, कुछ भी देखे नहीं, इसका मतलब ज्यादा सुख और दुख उन्होंने देखे नहीं, मर गए। तो मृत्यु का दिन एक है, उसके बारे में ध्यान कर। मृत्यु कैसे आता है? ये अचानक मृत्यु होना और बीमारी से मृत्यु होना, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है या नहीं? अगर हो तो परमेश्वर क्यों ऐसा करता है, अगर ना हो तो अपन क्या समझना है? अगर अचानक कोई व्यक्ति मर गए तो उसके पीछे परमेश्वर की योजना न है, तो नहीं रहे तो अपन क्या समझना? अगर हो तो परमेश्वर क्यों ऐसा उन्होंने मर जाने के लिए परमेश्वर आज्ञा दी है, उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो मृत्यु का दिन, आज का टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक मृत्यु का दिन, उसको अपन ध्यान करें। तो पुस्तक का नाम है कि दीर्घायु या लंबी आयु, बहुत साल जीना, समझ में? तो देखिए, ऐसे ऐसे वचन में जाएंगे, नीति वचन में, सॉरी, सभोपदेशक में सुलेमान राजा ने एक बात कहा है, 8 और 8 में, बहुत आसानी से अपन याद रख सकते हैं। सभोपदेशक महाज्ञानी है, सभोपदेशक 8 और 8 का वचन में देखो क्या कह रहे हैं सुलेमान राजा ने, सुनो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग। ये देखिए, किसी को भी मृत्यु से छुट्टी नहीं मिलेगा, और कोई जानता है उसका मृत्यु का दिन? कोई भी नहीं जानता है, वो कब आएगा? सिर्फ परमेश्वर, ईश्वर, ये परमेश्वर को ही मालूम, किसी को मालूम नहीं। सुनिए, मृत्यु का दिन जो है वो सिर्फ परमेश्वर को ही मालूम है। देखिए, जो आदमी धरती पर पैदा हुआ है, पैदा होने से पहले परमेश्वर उसके बारे में लिखता है, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखता है। ये बच्चा या बच्ची, ये व्यक्ति कितने दिन रहना है? ये 50 साल 5 महीने 4 दिन 20 घंटा, ऐसा बराबर साल और महीने घंटे के द्वारा बराबर प्रभु उसके बारे में लेखा हिसाब लिखता है। तो जैसा परमेश्वर हिसाब लिखता है एक व्यक्ति के बारे में, उसी प्रकार उन्होंने मर जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में,
कुछ लोगों के जीवन में जो परमेश्वर लिखे हुए योजना से पहले ही वो लोग मर जाता है। पहले बात, परमेश्वर एक 80 साल लिखा है लेकिन वो 60 साल 70 साल में मर जाता है एक। दूसरा, परमेश्वर को एक व्यक्ति को ऐसे 40 साल का उम्र लिखा है, 40 साल का आयु, वो और 50 साल तक जीता है, 50 साल तक जीवित जिंदा रहता है। इसका मतलब यह है परमेश्वर पहले एक व्यक्ति के बारे में जैसा लिखा है उसके जीवन के बारे में बराबर उसी प्रकार हो सकता है, ना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कुछ लोगों को जो लिखा है वो आयु से पहले उसको उठाता है, उसको उठा लेता है, निकल देता है धरती से, और कुछ लोगों को जितना आयु परमेश्वर ने लिखा है उससे अधिक लंबी आयु, दीर्घायु देकर उसको यहाँ पर धरती में जीवन गुजरने की आज्ञा भी देता है। पूरा परमेश्वर के हाथ में है, पूरा परमेश्वर के हाथ में है। कैसे, उसके बारे में ध्यान करेंगे। परमेश्वर हर व्यक्ति के बारे में जब पैदा हुआ, माता के घर में जब अपन जो पैदा होता है शिशु, जब भी परमेश्वर को मालूम है ये बच्चा या बेटा मेरा पुत्र इतना ही साल जीना है, उस दिन लिख देता है। लेकिन परमेश्वर बाद में उससे पहले भी बुलाता है, नहीं तो लिखे दिनों के बाद भी ज्यादा दिन लेकर भी रहने के लिए अनुमति देता है। ये कैसे हो सकता है उसको अपन वचन के उजियाला में देखेंगे। देखो तो परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने ऐसा काम कर सकता क्या, जो लिखा है उससे पहले परमेश्वर बुलाता है, बराबर बुलाता है। यही सभोपदेशक 7वां अध्याय 17 वचन देखिए, 7 और 17 वचन में क्या कर, जितना लिखा है उतना दिन हर मनुष्य उतना ही दिन जीने की गारंटी है बोल के बिल्कुल नहीं। देखो 7वां अध्याय 17 वचन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। क्या कह रहे, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। इसका मतलब हर एक व्यक्ति का समय परमेश्वर लिखा है, तो कुछ लोग उनके समय से पहले मर जाता है, कुछ लोग उस समय के बाद भी मर जाता है। मृत्यु के दिन है, उससे पहले कुछ लोग मर जाता है, उसके बाद भी कुछ लोग मर जाता है। इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का अनुमति है। तो क्यों ऐसा, जैसा समय लिखा है उतने दिन परमेश्वर उसको जीने देना है ना। अगर पहले परमेश्वर उसको निकाले धरती से तो परमेश्वर तो अन्याय कर रहा है, और जितने साल उनको धरती पर रहने के लिए परमेश्वर समय लिखा है उसके समय होने का उसको नहीं बुला रहे, उसको नहीं निकाल रहे, धरती से उसको उठा रहे नहीं, और बाद में भी जीने के लिए अधिक आयु दे रहा है परमेश्वर। तो ये कैसे न्याय हो सकता है। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या परमेश्वर यहाँ पर न्याय कर रहे नहीं तो अन्याय कर रहे। क्या परमेश्वर की योजना को अपन कैसे समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति पहले क्यों मरता है और उस समय से पहले क्यों मरता है, उस समय के बाद क्यों मरता है। वहां पर ये सभोपदेशक में सुलेमान राजा खुद कहा है। देखिए 7वां अध्याय 17 वचन में थोड़ा पहले बात देखेंगे। अभी देखो, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। ये देखो, इसका मतलब दुष्ट लोग अत्यंत दुष्ट काम करते, दुष्ट लोग का मतलब बुरा काम, पाप के काम, गंदा एकदम पाप बुराई पूरे धर सुबह लेकर रात तक, और उसका जीवन भर पूरा दुष्ट काम, बेकार काम, पूरा बकवासी काम, गंदे काम करता ही रहता है, बुराई पाप 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 करता है। और कोई कुछ लोग ऐसा मूर्ख लोग रहता है, ज्ञान को नहीं सुनता है, जो बुद्धि बताने से भी स्वीकार नहीं करता है, नहीं मानता है। जितना भी तुम बुद्धि दे समझो, समझता नहीं, मूर्ख, ये एकदम मूर्ख लोग है। तो ऐसे दुष्ट या मूर्ख लोग तो समय से पहले मरता है। पहले बात, ये दुष्ट जो अधिक पाप करने वाला जो लोग है, अधिक मूर्ख और पाप करने वाला, ये लोग उनके समय जो परमेश्वर लिखा है उससे पहले ही मर जाता है। परमेश्वर खुद उसको मरने के लिए कहता है, पहले ही मर जाता है। देखो यही सभोपदेशक
5वां अध्याय 18 वचन में, 5वां अध्याय 18 वचन में देखिए, 5 और 18 में, सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह सूर्य के नीचे करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग्य यही है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक समय दी है, उस समय में उन्हें सुखी रहना चाहिए, काम करना, परिश्रम करना है, सुख और शांति से धरती पर जीना है। लेकिन हर व्यक्ति को समय तो है, परमेश्वर कितने समय लिखा हो अपने को नहीं मालूम, परमेश्वर को तो मालूम है, लेकिन जो लिखा है वो समय तक अपन जीना है। लेकिन पहले मर रहे हैं, कारण क्या है? वो लोग पहले मरने का कारण ये है, अत्यंत दुष्ट, अत्यंत शैतान के काम करने वाला है, और अत्यंत मूर्ख लोग है, जो बुद्धिहीन मूर्ख या सत्य को, ज्ञान को, अकल या ज्ञान बुद्धि उन्हें नहीं स्वीकार नहीं करता है, मानता नहीं, हमेशा मूर्ख बातें करता है, मूर्ख चाल चलन, व्यवहार पूरा मूर्ख काम करते रहता है। तो ये इस कारण वो पहले मर जाता है। इसके पीछे और दो है। एक समय से पहले क्यों मरता है? पाप के काम करने से और अधिक मूर्ख लोग रहने से। तो अधिक पाप और मूर्ख रहने दो, उसका समय तक उसको जीने देना ना। परमेश्वर फिर वो समय क्यों लिखा है? परमेश्वर को पहले ही मालूम है ये तो बहुत दुष्ट बनता है, ये अति मूर्ख बनता है, तो बनता है बोल परमेश्वर को मालूम है, फिर उसका समय ज्यादा लिखना क्यों, और लिखने के बाद उससे पहले परमेश्वर उसको निकलना क्यों, यह सवाल। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसके पीछे दो कारण हैं। जो समय से पहले व्यक्ति मर जाता है वो दुष्ट या पाप के मूर्ख काम करने के कारण, तो वो करने दो, क्यों परमेश्वर बुला रहे? उसके पीछे और दो कारण है। पहला कारण यह है कि एक समाज की भलाई के लिए, दूसरा उनकी खुद, उनका स्वयं जीवन की व्यक्तिगत जीवन भलाई के लिए, ये समाज की भलाई के लिए, और दूसरा उनका व्यक्तिगत जीवन की भलाई के लिए उस समय से पहले परमेश्वर उसको निकल देता है धरती से। क्यों? अभी वो व्यक्ति बहुत दुष्ट काम कर रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं, तो वो उनके ही नष्ट नहीं, उनके द्वारा जो आगे पीछे जो पड़ोसी लोगों को भी बहुत बड़ा नष्ट हो रहा है, बहुत कुछ इफेक्ट हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। वहां पर दुष्ट लोग हैं, तो वो दुष्ट लोगों के दुष्ट काम के द्वारा परमेश्वर की जो काम को आतंक हो रहा है, परमेश्वर की योजना में आतंक हो रहा है, और दूसरों को भी बहुत सतावट हो रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर उसको बुला देता है, इसका मतलब निकाल देता है धरती से। तो वो समाज के लिए, समाज के जो भलाई के लिए, और एक दूसरा क्या है? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत भलाई के लिए भी परमेश्वर ने क्या करता है? उसको निकाल देता है धरती से। तो पहला क्या है? समाज की भलाई के लिए क्यों परमेश्वर उसको धरती से उनको निकलता है, उसके बारे में वचन में कह रहा है। एक अच्छा उदाहरण अपने को है उत्पत्ति का ग्रंथ, उत्पत्ति 48 अध्याय 7वां वचन, उत्पत्ति 48 और 38, देखिए 38 और 7वां वचन देखो। परंतु यहूदा का वहां जेठा एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसीलिए यहोवा ने उसको मार डाला। यहूदा का पहला बेटा जो है एर, उसका नाम क्या है? एर। ये एकदम दुष्ट व्यक्ति है। क्या है? दुष्ट व्यक्ति है। इनको यहोवा मार डाला, परमेश्वर को उसको मार डाला है, पृथ्वी में से निकाल दिया है। क्यों? क्या काम करे है? वो काम तो यहाँ पर लिखा नहीं है पवित्र बाइबल में, लेकिन उसके स्वभाव तो दिखाई दे रहा है, उन्होंने तो दुष्ट है। इसका मतलब दुष्ट काम ही करते थे, पूरा पाप के काम करते होंगे, इसीलिए परमेश्वर उसको निकाल दिए। क्योंकि उसका भाई भी ऐसा ही है, उसका भाई भी ऐसा ही है। 10वां वचन को देख सकते हैं अपन, 10 का वचन में देखिए, 10वां वचन में, यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। किसको? उनका भाई को। जो देखिए 9 का वचन में है, 9 का वचन में, ओनान, इनका ओनान
और एर दोनों को। ओनान तो जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी। इसराइल ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भैजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर गिरकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वश चले। उसका भाई ही पूरा लैंगिक पाप करने वाला है। कौन? एनान। तो ये ओनान कैसे पाप करने वाला है? उसके बराबर उसी प्रकार उनका भाई, पहला पुत्र, यूदा का पहला पुत्र कौन? एर और ओनान, दो भी बहुत पाप करने वाला है। दोनों को परमेश्वर मार डाला है। तो ये दोनों के पाप करने से वहां पर परमेश्वर की सेवकाई को आटंक हुआ। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का चित्त धरती पर नहीं हो रहा है, तो आटंक हो रहा है, इसीलिए उसको उठा दिया है परमेश्वर। तो ये समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, जो परमेश्वर के काम के लिए जो पीछे आ जाता है, उसको परमेश्वर ने निकल देता। पहला परमेश्वर तो क्रोध में नहीं आएगा। परमेश्वर तो बहुत दयालु है, प्रेमवान है। परमेश्वर अपने पापों को क्षमा करने वाला है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन में अपन देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन, 17 और 30 वचन देखिए। 30 वचन में इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा है। वो अज्ञानता समय है, उसको परमेश्वर, जब अज्ञानता समय है, कब? ओनान और एर के समय। लेकिन परमेश्वर क्यों क्षमा नहीं करा? इसीलिए क्षमा नहीं करा, वो बहुत बड़े पाप है जो परमेश्वर जितना सहन करना है उतना सहन से है, लेकिन उनके सहन से भी और अधिक 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 उन्होंने पाप करे। तो जब परमेश्वर क्या करता है? क्रोध में आता है, तो क्रोध में आकर उसको उठा दिया है, उठा दिया। अय्यूब का ग्रंथ में भी यही बताया है। अय्यूब का ग्रंथ 11 अध्याय देखिए। अय्यूब का ग्रंथ 11 अध्याय 6 का वचन देखिए। अय्यूब का ग्रंथ 11 और 6 का वचन, 11 और 6 का वचन। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। अपने अधर्म को परमेश्वर भूल जाने वाला है, अपने अज्ञानता को परमेश्वर ना देखने वाला है। अपने अधर्म को परमेश्वर पकड़ने वाला नहीं, अपने अधर्म को परमेश्वर क्षमा करने वाला है। लेकिन एर और ओनान को क्यों मार डाला है? इसीलिए मार डाला है कि वो लोग बहुत पाप करने वाला है। क्या पाप करने हैं? बहुत कुछ यहोवा के सामने बहुत कुछ उन्होंने पाप करे हैं, इसीलिए वो उसको परमेश्वर ने मार डाला। वहां पर समाज की भलाई के लिए, यहोवा के काम के होने के लिए। तो उनका समय वो मरने का समय नहीं, एर का और ओनान का, लेकिन उनके पाप बहुत भयानक पाप है, बहुत भयानक पाप है। इसलिए उसको उनके समय से पहले ही मृत्यु के दिन लाया, उनके सामने निकल दिया है परमेश्वर। और दूसरा कारण क्या है? व्यक्तिगत भलाई। तो उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? तो यह आज का ध्यान। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा दीर्घायु के बारे में, मृत्यु के दिन के बारे में हमसे बात करे है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। मृत्यु के दिन से पहले कुछ लोग मर रहे हैं, मृत्यु के दिन के बाद भी कुछ लोग मर रहे हैं। मृत्यु के दिन से पहले मरने के पीछे, उसके पीछे बड़े वजह यह है, कारण यह है कि उनके दुष्ट और मूर्ख के कारणों की। उसके लिए उदाहरण ओनान और एर है। प्रभु, तुम अच्छी तरह से तुम्हारी योजना हमको बताए, बहुत धन्यवाद करते हैं। और तुम्हारी योजना और तुम्हारा चित्त धरती पर कैसे है मृत्यु के दिन के पीछे, और हम कल के दिन और ध्यान करने का अनुरोध। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति संदेश को ग्रहण कर वचन का सच्चाई में, सत्य में पवित्र होने का अनुरोध है। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहाबत इस दिन से लेकर भगवान सारे भक्तजनों को विशेष रूप से दीर्घायु से जीने की प्रतिज्ञा की सरल साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।